back everybody and I'm back with the beautiful people with me. So Zara, ये बताइए कि let's talk about your profession and career and all. ये बताइए कि आपके देवदास का क्या बना? आपकी देवदास का क्या बना? फिल्म लॉन्च होने के करीब है, इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर दी जाएगी। अच्छा। और What is this smile and? नहीं, आपने कहा कि आपकी फिर आपने साथ ही की कर दिया ना, की बजाय की कर दी। तो that is okay with you? हाँ, the work has been done. ठीक है। सारी शूटिंग हो गई है और इंशाल्लाह ताला एक्चुअली फिल्म हम लोगों ने कर देनी थी रिलीज। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सिनेमास की तरफ से, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त मुल्क के हालात ही ऐसे, लोग घर से निकल के एंटरटेनमेंट करने तो खैर होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सिनेमास की जो अवेलेबिलिटी नहीं है फॉर द पाकिस्तानी फिल्म्स, माइंडेड फॉर द पाकिस्तानी। एक बहुत बड़ा इशू है कि इंडियन फिल्म के लिए है सिनेमा अवेलेबल, पाकिस्तानी फिल्म के लिए नहीं है। ये इशू तो कभी डिस्कस होना भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होना तो नहीं है। तो हम लोग, मुझे आज तक वन थिंग आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम लोग पहले अपना तो कुछ कर लें। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्यों टेलीविज़न के ऊपर क्यों काम नहीं किया, और या फिल्म इज़ द ओनली अट्रैक्शन? एतज़ार साहब, आप बताइए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को डोंट यू थिंक कि ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ फ्रेश ब्लड की? आप क्या कहते हैं? बहुत ज़रूरत रिसोर्सेज की है, टैलेंट की है। हम अभी पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरह प्राइवेट स्टूडियोज़ बन गए हैं, बहुत तरक्की कर रहा है टेलीविज़न ड्रामा, लेकिन फिल्म जो है वो बड़ी पीछे जा रही है, हट रही कि है। आप शायरी की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो आज मुझे पता चला आप तो फिल्म की बात भी कर सकते हैं। हम लोग एक पूरा पेपर तैयार करके, ये बताइए, बड़े स्टूडियोज वीरान पड़े हों तो दुख तो तकलीफ तो होती है ना। और दुनिया में ये मीडियम टेलीविजन को से कम्पीट कर रहा है, फिल्म दुनिया भर में, तो देखिए दुनिया में बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहा है, और एंटरटेनमेंट जो है वो सिनेमा में ही है, दुनिया में हर जगह। राइट। जब आप अपना टाइम निकालते हैं, जाते हैं, देखते हैं। दिलचस्प सी चीज़ याद मुझे आई जब आपने ज़ारा को कहा कि आप के दावदास, और फिर कहा आप की दावदास। हाँ। वो का और के पे एक हमारे दोस्त थे मरहूम इस्मत अली साहब सरगोदे से, वो कहा करते थे कि उर्दू ज़बां हमारी, उर्दू ज़बां हमारा। हमने कहा हमारी तो हुई उर्दू ज़बां, उर्दू ज़बां हमारा कैसे हो गया? वो कहने लगे वो हमारा रसाला है, अदबी रसाला, उसका नाम है उर्दू ज़बां। तो आप समझ तो गए ही होंगे। तो एतज़ार साहब, आपकी फेवरेट? मुझे तो रीमा। अगर फिल्म हो और उसमें आपको हीरो का रोल मिला, आप सब कुछ छोड़ के बन जाएंगे हीरो। नहीं, शी इज फैबुलस डांसर। उस रीमा से अच्छी डांस करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, एंड शी इज द ओनली डांसर राइट नाउ, डांसर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। देख के यू कैन इस वक्त तो लर्न कोई, अ लॉट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ना, यू कांट डांस, आई कांट डांस। मैं कोई कह रही हूँ ना कि वी कैन लर्न फ्रॉम हर। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ये बताइए कि आप जब शायरी लिखते हैं तो आप मद्देनजर क्या रखते हैं? उस एक्ट्रेस को जो जिसने परफॉर्म करना होता है आपके गाने के ऊपर, या सिंगर को? More than 90% I write on tunes. सबसे पहले तो मुझे ट्यून को मद्देनज़र रखना होता है, उसके बाद सिचुएशन को रखना होता है, फिर उसको बाद मैंने अपने आप को शामिल करना होता है उस हालत में, जिस हालत में हीरोइन है या हीरो है। ये 3-4 काम। वो किसकी को आपने सामने रखा? मैडम की आवाज़ को, फिरदौस को, एजाज को? मैडम नूर जहाँ का एक फिक्रा मुझे याद है। मैडम नूर जहाँ ने कहा था कि ये बलौरी अख वाला है ना गाना, ये ख्वाजा पीर ने अपने ऊपर लिखा है, वो जो एजाज है वो तो चुच्चा है। बड़ा दिलचस्प बात। ख्वाजा साहब, अभी की जो सिचुएशन है, हाउ डू यू लुक एट इट? आप कैसे देख रहे हैं फिल्मी गीतों को, फिल्मी सिचुएशन को? नहीं, फिल्मी जो गीत थे ना हमारे, वो तो अब उन्होंने छोड़ दिए हैं। अब फिल्म वालों ने कोशिश की है बारिश का एक गाना और कोई वल्गर अल्फाज को साथ लेके, तो लोगों ने इनको ये सज़ा दी कि लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दी है। बिल्कुल। शरीफ कौमें हैं, गुज्जर थी, कश्मीरी हैं, ये अब इनको भी इन्होंने पहलवान और बदमाश, जीदार गुज्जर, अक्लमंद गुज्जर, बेवकूफ़ गुज्जर, ये इस आवाम का इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। जब तो हमारे गाने लगते थे, मैं आपको
अपने उर्दू गानों की बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। दिले भी रहे हैं तेरी याद है तन्हाई है, ज़िंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है, तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रसवाई मुझको गवारा नहीं, तेरे बिना यूँ घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीत गईं। ये सारे फिल्म के गाने थे ना, ये ट्यून पे लिखे थे। नुसरत फतेह अली के जितने हिट गाने मेरे लिखे हुए, अखियाँ उड़ीक दियाँ, यार ना बिछड़े, ना जावी डोलना, मन एक पल चैन ना आवे, तेरे बिन दिल नहीं लगता दिल मेरा। और एक गाना उन्होंने कारतूस फिल्म इंडिया वालों ने मेरे 200 गाने कॉपी किए हैं, मुझे फ़ख्र है। 200 सॉन्ग्स। किसी को कोई समझता है तो कहता मेरे पास तो सबूत हैं इसके। तो एक गाना था मेरा, इश्क का रुतबा इश्क की जाने, समझ सके ना लोग सियाने। लेकिन क्या करें, इन द एंड यू हैव टू लिव अप विद ऑल दैट व्हाट वी हैव। हम है we तो have no अपना ना, choice. मुल्क तो अपना है ना, You know, क्या ईद भी अपनी है, मुल्क भी अपना है। हमने चाहे हमारा दिल रो रहा हो, हमने हंसना तो है ईद के दिन, उसका ईद का क्योंकि भी यही एक हंसी तो है हाँ। जो आपको होप देती है कि हम अभी तक जिंदा हैं। क्योंकि इंशाल्लाह। अगर हम जिंदा होते हुए हम हंसना बोलना चीज़ों के ऊपर सोचना छोड़ दें तो वो मौत है। आई थिंक वो मौत है। तो साहब आपकी भी शायरी, आपकी मैं याद है जब आपका वो चल रहा था सारा सिलसिला वकीलों का और आपके शेर, और उस वक्त आपकी मैं बड़ी फ़ैन हुई कि सच्चा। अब नहीं फैन रही? नहीं, मैं अभी भी फ़ैन हूँ। आई रिमेंबर एक मरतबा आपने एक शो में कहा था कि आपके लिए तो मैं पूरा दीवान लिख सकता हूँ। प्लीज़ कुछ शेर तो सुनाइए आज के हवाले से। मेरे तो आजकल सब कुछ सैलाब का ही सूझता है, सच्ची बात है। ठीक है, सुनाइए। तो वो नज़्म मेरी एक उसका अभी शुरू हुई है, अभी किधर जाती है मैं नहीं कह सकता। वो ये जिस मिट्टी के तोदे पर खड़े हो, यहाँ एक गांव था दरिया किनारे, इसे जिस देवताओं ने बसाया, गए दुनिया से वो सारे के सारे। हज़ारों साल पहले जब यहाँ पर बजुज़ मिट्टी और दरिया कुछ नहीं था, और वो एक आर्याओं का कबीला बड़े संगलाख रस्तों से निकल के नदियों दरियाओं को पार करके यहाँ आया और उसने ये गांव बसाया, और फिर उसके साथ सैलाब आते रहे और फिर आबाद होता रहा। लेकिन इमसाल जब सैलाब आया, ये गांव अब जो ज़ेरे आब आया, तो अब इम्कान आबादी नहीं है। तो वो इस तरह की एक चल रही है। लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को अपने आप को समेट के उन लोगों के लिए सोचना है, उन लोगों को होप देनी है। आपने सही कहा कि अगर हम कोई कुछ नहीं दे सकता तो उसको कम से कम होप तो देनी चाहिए उसको। ख्वाजा साहब, दुनिया आपकी फ़ैन है आपकी शायरी की। मुझे आप वो गज़ल सुनाइए या वो नज़म सुनाइए या वो शायरी सुनाइए जो आपके दिल के हमेशा करीब और हमें हमेशा गुनगुनाते हैं या आपके हमेशा दिल में रहती है। ये भी 5 साथ ही हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, 5 साथ खुद मुश्किल पसंद लगते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नज़मों की हद तक ही है ना? हाँ, नज़मों की था क्योंकि वो ट्यून को सामने रख के लिखते हैं। जी प्लीज़, वन ऑफ दैम। वो मेरी एक नज़म थी, गुनहगार। अच्छा। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। लोग तो कहते हैं ना, तू क्यों सुनेगा जी, और तेरी बातों से के ऊपर बड़ा शर्माया है, और तू ये कहती है कि मैंने तुझे बहकाया है। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, क्या मैं पत्थर हूँ जो कदमों में सदा रखा है, और मैंने रखा है फ़कत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाई तेरे प्यार में क्या रखा है। वाह वाह वाह। और बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तू मुकद्दर में नहीं दिल को ये समझाऊंगा। हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत ना मिले, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उस वक्त कोई ऐसी फेज थी जिसमें आकर के आपने ये सब लिखा? कोई जमाना था ऐसा? कोई नहीं, फेज एक नहीं आता जिंदगी में, फेजेस तो बहुत आती है, बट आते दिस हैं। सच इंटेंस पोइट्री, और ऐसे लग रहा है, और ये मैं नहीं कह रही आप जैसे मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, कभी ये हालात आपकी जिंदगी में भी रहे होंगे? नहीं, कई दफ़ा जलील हुआ हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी आप जो मुझ पे हंस रहे हैं ना, एक पिछले दिनों अपने कायदे अवाम नून लीग मियाँ नवाज शरीफ के घर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कोई शेर सुनाएं। तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया, दिल की ये तमन्ना थी तेरे साथ रहूँ मैं, हालात की मर्जी है तेरा नाम न लूँ मैं। तो मियाँ साहब ने फरमाया ये तो मेरी और जरदारी साहब वाली बात हो गई।
मैं कही मैं तो अपना स्यापा रोया। हर एक शख्स उसको अपने हिसाब से देखता है शायद। आई नो ब्रेक लेने को दिल नहीं चाह रहा, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लीजिए और वापस आइए।